Hello, good morning students. This is Amit Vyas. So students, in last turn I had discussed lots of identities related to the trigonometries, but still some identities had remaining. So those identities we will cover today. Okay, जो भी identities last turn में रह गई थी आज हम उनको डिस्कस करेंगे और आई होप आपने प्रीवियस आइडेंटिटीज़ को लर्न किया होगा, क्योंकि अगर आप इन आइडेंटिटीज़ को अभी लर्न नहीं करोगे तो एक साथ बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हो जाएंगी आपके पास। फिर उन सारी आइडेंटिटीज़ को एक साथ याद करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो जैसे जैसे हम आपको आइडेंटिटीज़ बताते जाएं उनको आप साथ में याद भी करते चलिए, क्योंकि बिना याद करे आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। इवन ये जो आइडेंटिटीज़ आप पढ़ रहे हो इनका यूज़ आप जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो होता ही रहेगा। कभी ट्रिग्नोमेट्री में होगा तो कभी 12th क्लास में आप जब जाएंगे तो इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, मतलब हर फील्ड में जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री आप यूज़ करोगे वहाँ पे इन आइडेंटिटीज़ का प्रयोग होगा ही होगा। इवन फिजिक्स में भी बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ पर भी इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ होता ही होता है। अंडरस्टैंड? तो इसलिए ये आइडेंटिटीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं। तो उस दिन हमने कंपाउंड एंगल मीन्स a प्लस बी, a माइनस बी के करस्पॉन्डिंग साइन, कॉस, टेन, कॉट, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, आइडेंटिटीज़ इनकी क्या होती हैं, इनको हमने समझा था। ठीक है, तो अब इसके बाद हम ऐसी आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे जो इन्हीं मेन आइडेंटिटीज़ से डेराइव होती हैं। ठीक है, तो जैसे हमने स्टडी किया था, एक आइडेंटिटी हमने देखा था कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सभी को याद होगा। अंडरस्टैंड? और एक दूसरी आइडेंटिटी साइन ए माइनस बी की थी। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब बच्चों अगर हम इन दोनों आइडेंटिटीज़ को ऐड कर दें, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो अगर हम इन दोनों आइडेंटिटीज़ को ऐड कर दें, जोड़ दें, ऐड करना है हमको, ठीक है, तो अगर हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। तो ये आपकी एक न्यू आइडेंटिटी है। इसको आप कैसे याद रखोगे, इस टाइप से याद रखना है, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये एक आपकी आइडेंटिटी निकल के आई, इसका भी बहुत यूज़ होने वाला है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, अगर मान लिया अभी हमने क्या किया था, ऐड किया था तो हमको ये आइडेंटिटी मिली। अगर हम इन दोनों आइडेंटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमको एक दूसरी आइडेंटिटी मिलती, और वो क्या होती, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। तो अब की बार ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है और यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और चूँकि ये माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे।
और यहाँ इनके बीच में भी माइनस आ जाएगा। तो जो हमारी न्यू आइडेंटिटी जनरेट होगी वो क्या होगी, चूँकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 cos A sin B इज़ इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो इसको हम राइट कर देते हैं। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B इज़ इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है जो कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमको प्राप्त हुई है। और ये दोनों आइडेंटिटीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, इन दोनों का ही कहीं ना कहीं यूज़ पक्के से होता है। ठीक है, तो ये तो हमने क्या किया, जो शाइन वाले फार्मूले थे उनको ऐड किया तो ये आइडेंटिटी मिली, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आइडेंटिटी मिली। अब हमें क्या करना है, कॉस वाले फार्मूले कंसीडर करने हैं। तो कॉस वाले फार्मूले क्या थे, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सभी तो क्लियर है। फिर इसके बाद कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए माइनस बी में क्या होता था, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो सपोज कर लिया दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन या आइडेंटिटी नंबर 2। फिर वही काम करना है जो हमने यहाँ पर किया था, पहले दोनों को ऐड करें तो हमको एक आइडेंटिटी मिलेगी, फिर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमको अनदर आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे पास दो न्यू आइडेंटिटीज़ जनरेट होंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए ऐड करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो क्या आ जाएगा, उसको हम राइट करते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी। भाई कॉस ए कॉस बी और ये भी है कॉस ए कॉस बी, तो जब ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। ओके, तो ये हमारी एक आइडेंटिटी है जिसको हम ऐसे राइट करते हैं। थोड़ा इसको रिवर्स करके राइट कर लेते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में, और हमको ऐसे ही याद करना है, 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, फिर इसके बाद अभी हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज़ को 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, हमको न्यू एक आइडेंटिटी मिलेगी जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी होगी। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये उतना ही माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, माइनस साइन ए साइन बी अगेन माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन ए साइन बी। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को इधर कहीं शिफ्ट कर देते हैं। तो इस माइनस को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा।
और ये माइनस जब हम लेफ़्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये टर्म माइनस में हो जाएगा और ये टर्म प्लस में हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। ओके, समझ आ गया। तो ये हमारा हो गया, लेकिन इसको हम लर्न कैसे करेंगे, इस साइड से। क्या लर्न करेंगे हम, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस फॉर्म में हमें इसको लर्न करना है, ठीक है। 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो बच्चों अभी हमने 4 न्यू आइडेंटिटीज़ देखी, जो कि हमने ओल्ड आइडेंटिटीज़ साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी से जनरेट की थी। तो हम उन चारों आइडेंटिटीज़ को अब फिर से राइट कर देते हैं, क्योंकि ये जो हमारी 4 आइडेंटिटीज़ निकली हैं, इनकी हेल्प से हमारे पास 4 अभी अनदर न्यू आइडेंटिटीज़ निकल के आएंगी। तो चलिए राइट करते हैं। पहली आइडेंटिटी हमने ये पढ़ी, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू, हमने देखा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर इसके बाद 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू क्या था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अभी अभी हमने ये चारों आइडेंटिटीज़ डेराइव की। फिर इसके बाद नेक्स्ट था 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके, फिर इसके बाद लास्ट 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या था, कॉस, ये थोड़ा अलग है, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, अब ये जो हमारे पास 4 आइडेंटिटीज़ निकल के आई हैं, इनमें अभी हम छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमको 4 अनदर न्यू आइडेंटिटीज़ मिलेंगी, और उन आइडेंटिटीज़ का भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, कि ए एंड बी क्या है, मेरे एंगल्स ही तो हैं। ए एंड बी क्या है, ये जो हर जगह ए एंड बी लिखा हुआ है, ये क्या है, एंगल्स हैं। तो हम करते क्या हैं कि अगर हमारे ए एंड बी एंगल्स हैं, तो अगर हम ए एंड बी को सम करेंगे तो भी तो हमको एक एंगल ही मिलेगा। ए और बी को अगर हम ऐड करेंगे तो भी तो हमको एक एंगल ही मिलेगा। तो सपोज़ कर लेते हैं कि जो ए प्लस बी का जो सम है, दैट एंगल इज़ डिनोटेड बाई सी। इन द सेम मैनर जो ए माइनस बी है, ए एंड बी का जो डिफरेंस है, दैट एंगल इज़ डिनोटेड बाई डी। मतलब हमने क्या किया, ए प्लस बी को एक न्यू सिंबल सी के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, एंड ए माइनस बी को एक न्यू सिंबल डी के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर ए प्लस बी सी है, ए माइनस बी डी है, तो फिर ए एंड बी क्या हो जाएंगे। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको ए एंड बी की वैल्यू भी मिल जाएगी। क्या मिलेगी देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू मेरा सी है, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, डी है। इन दोनों को पहले हम क्या करें, ऐड कर दें।
ऐड करेंगे तो ये b कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी। सो a इज इक्वल टू आ जाएगा c प्लस डी बाई 2, मतलब a की वैल्यू c एंड d के टर्म्स में क्या हो गई, c प्लस डी बाई 2। अब ये जो a की वैल्यू आई है ये हम 1 या 2 में रख के b की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हमने क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया था। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस। तो अब की बार ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2b। सो क्या आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू c माइनस डी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया है ना। सो b इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। तो ये b की वैल्यू हो गई। अब ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं a एंड b की इन टर्म्स ऑफ c एंड d, इनको हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास 4 आइडेंटिटीज़ लिखी हैं इनमें यूज़ करना है। तो जब हम इनको इन 4 आइडेंटिटीज़ में यूज़ करेंगे तो हमको क्या होगा, यही 4 आइडेंटिटीज़ न्यू आइडेंटिटीज़ दिखने लगेंगी। अंडरस्टैंड। तो अब हमें क्या करना है, ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी गिवन 4 आइडेंटिटीज़ में, इन 4 आइडेंटिटीज़ में पुट करना है। तो हमारे पास न्यू 4 आइडेंटिटीज़ निकल के आ जाएंगी। ओके, तो इनको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा ए की वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई 2, बी की वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई 2, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, c, ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, d। इन सारी वैल्यूज़ को हमको इन 4 आइडेंटिटीज़ में पुट करना है, उससे हमको 4 अनदर आइडेंटिटीज़ निकल के आ जाएंगी। ठीक है, और इन आइडेंटिटीज़ का भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो चलिए पहले फर्स्ट में पुट करते हैं, एक बार यहाँ पे भी राइट कर देते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, फर्स्ट आइडेंटिटी थी 2 शाइन ए शाइन बी इज इक्वल टू शाइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो 2 शाइन, ए की जगह क्या रखना है, ए की वैल्यू क्या आई थी, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, 2 साइन ए कॉस बी था, क्या था, कॉस बी, स्लाइड मिस्टेक यहाँ पर हो गया। तभी तो कहते हैं कि इन फार्मूलों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए हम इनका डेरिवेशन भी बता रहे हैं, ताकि अगर आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़न फील हो तो आप तुरंत इनको डेराइव कर सको। कोई इनका डेरिवेशन ज़्यादा बड़ा थोड़ा ना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मन में ही आप ऐसा काम कर सकते हो। तो ए के प्लेस में क्या रखना है, c प्लस डी बाई 2 एंड बी के प्लेस में क्या रखना है, c माइनस डी बाई 2। तो कॉस, क्योंकि ये कॉस है साइन नहीं है, c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू राइट साइड में साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी मीन्स c प्लस ए माइनस बी, तो यहाँ d। तो ये हमारे पास एक न्यू आइडेंटिटीज़ निकल के आई हैं। इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड, इसको इधर राइट करेंगे, इसको इधर, और उसी फॉर्म में याद करेंगे। क्या, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 शाइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। फिर इसके बाद यही काम हमको सेकेंड आइडेंटिटी में करना है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी, उसको भी हम राइट कर लेते हैं, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा कॉस, ये क्या था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी।
इसमें भी वही वैल्यूज़ राइट कर देना है, तो 2 cos इन प्लेस ऑफ ए c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू साइन c माइनस साइन डी। तो इसको भी हम उल्टा करके राइट करते हैं और उसी फॉर्म में हमको याद भी रखना है, साइन c माइनस साइन डी। इसका फार्मूला, इसकी आइडेंटिटी क्या है? इसकी आइडेंटिटी है 2 cos c प्लस डी बाई टू c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। इसी को मैंने उल्टा करके राइट कर दिया, इसको लेफ़्ट में, इसको राइट में, ठीक है। तो इसको हमको इसी फॉर्म में याद भी रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, अभी देखिएगा हम क्वेश्चंस में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा हमको, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या था? 2 cos a cos b इज इक्वल टू था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पर भी वही काम करना है, तो 2 cos a के प्लेस में क्या रखना है? c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस b के प्लेस में क्या रखना है? c माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू कॉस c प्लस कॉस d। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है? कॉस c प्लस कॉस d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। एंड लास्ट हम देखते हैं लास्ट आइडेंटिटी क्या थी। लास्ट आइडेंटिटी क्या थी? 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। लास्ट वाली ये थी, तो इसमें भी सेम वही काम करना है, सेम वही काम करना है, ठीक है। तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन b के प्लेस में क्या लिखना है? c माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू कॉस डी माइनस कॉस सी, क्योंकि a प्लस बी के प्लेस में c लिखना है और a माइनस बी के प्लेस में d लिखना है, ठीक, अंडरस्टैंड। अब इसको थोड़ा, इसको लेफ़्ट में, इसको राइट में, तो हम करते क्या हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमने जो अभी आइडेंटिटीज़ इसके पहले पढ़ी उसमें क्या है, सी वाला एंगल पहले रहता है, डी वाला बाद में रहता है, लेकिन इसमें क्या है, डी वाला पहले है, सी वाला बाद में है। सो सारी आइडेंटिटीज़ आपकी सिमिलर टाइप से हो जाएं, मतलब सी इसमें भी पहले आ जाए और डी बाद में हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेके और उसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसा करने पर ये हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, और जो माइनस था वो हमने इधर ये शिफ्ट कर दिया। ऐसा इसलिए कर दिया, अगर आप चाहो तो ना भी करो, ताकि आपको इन चारों आइडेंटिटीज़ को याद करने में सुविधा रहे, सारी थोड़ा सिमेट्रिक टाइप से आपको दिखें, सारी आइडेंटिटीज़ में आपको सिमिलरिटी दिखे,
सिमिलैरिटी होगी तो याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी 8 आइडेंटिटीज़ हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट टर्न में हम क्या करेंगे, और भी इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ रह गई हैं उनको कवर करेंगे, और नेक्स्ट टर्न में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में परहैप्स जो भी आपकी आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी, और हम क्वेश्चंस भी कुछ देखेंगे। ठीक है, ओके। तो इनको बच्चों आप याद करते रहिएगा, क्योंकि अगर आपने अभी याद नहीं किया तो फिर एक साथ बहुत सारी हो जाएंगी और फिर उनको याद करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे 11th क्लास में यही आइडेंटिटीज़ देख के अनदर ब्रांच कंसीडर कर लेते हैं, कहीं वो बायो ले लेते हैं, कहीं वो कॉमर्स में चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, उन्हीं की फ़ाल्ट होती है, स्टार्टिंग से वो लोग ध्यान देते नहीं हैं, स्टार्टिंग से याद करते नहीं हैं, और फिर इसके बाद जब एक साथ कलेक्ट हो जाती हैं तो उनको याद करने की कोशिश करते हैं, और एक साथ फिर वो याद नहीं हो पाती, क्योंकि इनमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी है ना, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है, कहीं प्लस और माइनस का डिफरेंस हो गया तो फिर वो इनकरेक्ट हो जाएगी ना, तो इसलिए तो जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे याद करते जाइए। ये मत सोचिए कि जब सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ा दी जाएंगी तब एक साथ याद करूँगा, तब तो आप कर ही नहीं पाओगे। अंडरस्टैंड, स्टडी में हमेशा अगर आप टीचर के साथ साथ चलोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत उन्हीं को आती है जो टीचर के साथ ना चल के वो सोचते हैं कि बाद में मैं सारा कवर कर लूँगा। सोचने और समझ करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, खैर अब आप लोग 11th क्लास में आ गए हो, समझदार हो, ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू।